गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी, दिस इज मी विकास रेड फाइव के चैनल पे आज पढ़ाने वाला हूँ स्मॉल इंटेस्टाइन और इसके साथ पढ़ाऊंगा विसर्जन कैसे किया जाता है, एब्जॉर्ब किया कैसे किया जाता है, ये बताऊंगा। जितना आपने खाना खाया वो कहाँ गया, कभी सोचो, कभी कहाँ गया, कभी सोचो, नहीं सोचे हो तो सोचना है। और फिर बताऊंगा कि आप इतने बुरे कैसे हो। समझाने से पहले थोड़ा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, रिक्वेस्ट तो नहीं, अगर चैनल थोड़ा अच्छा लग रहा हो लेकिन अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दे और घंटी बजा दे, वो वाला बाबा जी का घंटी, और साथ साथ मेरे साथ बने रहे। तो चलते हैं, पढ़ते हैं बिना टाइम को खराब किए हुए स्मॉल इंटेस्टाइन। तो भाई सिंपल सी बात है, स्मॉल इंटेस्टाइन कहेंगे किसे? जहां कंप्लीट डाइजेशन हो फूड का, जहां कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड का, उसे कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। पहला वर्ड सिंपल सा समझिए कि व्हाट मीनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन मीनिंग अ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ अ फूड। अच्छे ढंग से खाना पच जाए, अच्छे ढंग मतलब कुछ भी खाना पच जाए तो उसे हम लोग कहेंगे, वो जहां पचे उसे हम लोग उस जगह को कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। तो समझ में आ गया है। अब समझिएगा ऐसे कि ये आपको मैंने पहले ही बता चुका हूं मैं आपको कि ये एसोफेगस है और इससे फूड स्टमक में आता है और स्टमक के बाद ये पहुंच गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। ऐसे समझो आप अभी जस्ट अभी आप लीची का टाइम है, लीची खाए हो और खाते हुए ये पेट में पहुंच चुका है स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ आ गया है। अब क्या क्या वर्क होगा उस पर हम आपको समझाने वाले हैं। देखिए, जैसे ही यहाँ पे आता है खाना, जैसे ही यहाँ पे आता है खाना लीची आया आपका, जो अभी आपने लीची खाया, जैसे ही यहाँ पे आता है लीची, मान लेते हैं लीची जैसे ही आया तो यहाँ पे रहता है लीवर। क्या रहता है? लीवर। वो जूस को रिलीज करता है, वो जूस को करता है, वो बाइल को रिलीज करता है। मतलब बाइल में समझेंगे, वो जो होता है वो बाइल को रिलीज करता है। कौन कौन बाइल को कहने का मतलब है? एक बाइल जूस को रिलीज कर देगा और एक बाइल साल्ट। समझेंगे ऐसे कि खाना समझिए ऐसे ऐसे करके आप यहाँ आ गया, यहाँ पे खाना आ गया, यहाँ पे खाना आ गया तो लीवर से रिलीज होता है बाइल जूस और बाइल साल्ट। समझ में आ गया? क्या रिलीज होता है? बाइल जूस, मतलब खाना यहाँ पे है तो यहाँ से रिलीज हो गया बाइल जूस और बाइल साल्ट। समझ में आ गया? अब इसका क्या काम है? बड़ा सिंपल सा काम, एक अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है फूड को। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड आता है तो बाइल जूस क्या करता है? इस फूड को अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है टूटने के लिए, और बाइल साल्ट, फिर से बाइल जूस प्रोवाइड अल्कलाइन मीडियम टू फूड। ये बात समझ में आ गया? और बाइल साल्ट क्या करता है? सिंपल सा लफ्ज में समझिएगा, बाइल साल्ट जो होता है, ये यहाँ पे जो फूड होता है, मान लो समझो इतना इतना बड़ा लीची खाएं लेकिन सही ढंग से यहाँ पे आप उसको तोड़ नहीं पाए, जल्दबाजी में कि भैया छीन न ले, भाभी देख न ले, चाचू पीट न दे, इसके चक्कर में निकल गए, तो यहाँ पे समझे लीची का इतना बड़ा गोला का डब्बा है वो टूट नहीं पाया है। तो यहाँ पे जो रहता है तो बाइल साल्ट की मदद से इस फैट ग्लोब्यूल्स को इसको तोड़ा जाता है और इस प्रोसेस को कहते हैं इमल्सिफिकेशन। क्या कहते हैं? फिर से समझिएगा, यहाँ पे एक और समझिएगा, आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि आप सब लोग लीची खा रहे हो और लीची खा रहे हो, लीची जैसे ही यहाँ पे आता है तो बाइल जूस लीवर से रिलीज होता है और सबसे पहले बाइल जूस क्या करता है? इस मीडियम को अल्कलाइन प्रोवाइड करता है, इस मीडियम को अल्कलाइन प्रोवाइड करता है। और बाइल साल्ट जो होता है, लीची जो आप चोरी छुपे से खा रहे थे, वो जो नहीं टूटा था, उसको तोड़ने में मदद करता है। मोटा मोटा को तोड़ने में छोटा छोटा, ये मोटा मोटा था उसको छोटा छोटा तोड़ दिया, उसको कहते हैं इमल्सिफिकेशन। इतना तो समझ में आ गया? बहुत अच्छा। मतलब एक बार और समझिए, ज्यादा फिक्र मत कीजिए मेरे बारे में, अपने बारे में सोचिए कि सर इतना क्यों बोल रहे हैं, हम तो समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। एक बार रिवीजन कर दीजिए, हीरो के जैसा नहीं, कैसा मतलब मूवी के जैसा कर लीजिए। अब समझिएगा कि बाइल जूस इसको अल्कलाइन प्रोवाइड करता है, बाइल साल्ट जो मोटा मोटा रहता है उसको छोटा छोटा में तोड़ देता है, मोटा मोटा को छोटा छोटा में तोड़ देता है, उसको कहते हैं इमल्सिफिकेशन। और ये बाइल जूस और बाइल साल्ट जो होता है वो स्टोर रहता है ब्लड पे। अब तो समझ में आ चुका है? बहुत अच्छा बच्चा।
अब चलते हैं पेनक्रियाज। पेनक्रियाज यहाँ पे रहता है और पेनक्रियाज से दो हार्मोन रिलीज होता है, टैप्सिन और लाइपेज। और क्या होता है? लाइपेज। तो लिपेज भी बोलते हैं, बोलते ना लिप से लिपेज, लिप में एज लगा दो, लिपेज। क्या हो जाएगा? लिप में एज, लिपेज और टैप्सिन। ये दो एंजाइम है और एंजाइम आपके पीछे वाले वीडियो में बताया था, एंजाइम जो होता है जो बायो कैटलिस्ट होता है। खैर आगे चलते हैं। अब टैप्सिन का क्या काम होता है? जो फूड में जो प्रोटीन रहता है उसको तोड़ देता है और कहता है ए प्रोटीन भाई आप एमिनो एसिड में तब्दील हो जाओ। ए प्रोटीन भाई आप एमिनो एसिड में तब्दील हो जाओ। और फैट को कहता है ए फैट भाई साहब, यहां भी तो हुआ था लेकिन और भी जो फैट बचा रहता है वो कहता है ए फैट भाई साहब फैटी एसिड और ग्लाइसियोल में तब्दील हो जाओ। यानी कि टैप्सिन कन्वर्ट प्रोटीन into amino acid and lipase converted fat into fatty acid and glycerol। ये एक मार्क्स में पूछेगा। समझ में आ गया बच्चा पार्टी? अब आगे चलेंगे। इतना आपको समझ में आ चुका होगा कि एंजाइम में यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन पूछेगा कि पेनक्रियाज रिलीज टू टाइप ऑफ एंजाइम, व्हाट इज कॉल्ड टैप्सिन एंड लाइपेज। व्हाट आर वर्क ऑफ टैप्सिन? टैप्सिन का काम क्या होता है? तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, कहता है ए प्रोटीन भाई आप एमिनो एसिड में तब्दील हो जाओ, कन्वर्ट हो जाता है। और लिपेज का काम ये होता है, लिपेज का क्या काम होता है? फैटी एसिड और ग्लाइसियोल में तोड़ना, जो आप एनसीईआरटी अच्छे ढंग से लिखा हुआ है। इसको समझ में आ गया? अब हम चलते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पे अंदर एक होता है विली। विलाई भी बोल सकते हो मजाक में। विली का क्या काम होता है? विली होता है समझो ऐसा, पहले ऐसे समझो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन है उसे हम लोग कहते हैं विली। उसे हम लोग क्या कहते हैं? विली। इन स्टोमक द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड अ विली। हाथ जैसा जो फिंगर जैसा जो स्ट्रक्चर होगा स्टोमक के अंदर उसे विली कहेंगे। इसका क्या काम होता है? तो काम ये होता है कि यह एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ाता है। व्हाट आर वर्क ऑफ विली? विल इंक्रीज द सरफेस एरिया। समझ में आ गया? एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन इतना याद हो गया। विल इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट हम चलेंगे। अब समझो कि यहाँ पे अब कभी आप पहले ऐसे सोचो कि जितना आप कभी खाना खाए हैं कितना वो सुबह सुबह में पूरा विसर्जन हो जाता है? नहीं होता है। कहाँ जाता है? ये सोचो भाई, मतलब 4 किलो लीची खाओगे, क्या 4 किलो निकलता है? क्या विसर्जन होता है? कभी नहीं होता है विसर्जन। तो कहने का मतलब विसर्जन नहीं होता तो होता क्या? होता क्या? ये होता यह है कि विली जो है ये एब्जॉर्ब करके और ब्लड वेसल्स को देता है। जैसे प्रोटीन ब्लड वेसल्स को देता है, जैसे प्रोटीन है, फैट, जो कोई भी है, ग्लाइसियोल है, इसको ये एब्जॉर्ब करता है विली। एब्जॉर्ब मतलब क्या? असल में यहाँ पे ब्लड वेसल्स है। और एक फूड भाई साहब अब आप चले जाओ कहाँ? ब्लड वेसल्स के पास। फिर से पहला फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? विली कहेंगे। क्या करेगा? एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ा देगा। तीसरा पॉइंट समझिएगा, ये क्या करता है? विली जो होता है फूड को ब्लड वेसल्स के पास पहुंचा देता है। कहाँ पहुंचाता है? ब्लड वेसल्स के पास, जहां से खून आते जाते रहता है। ये समझ में आ गया? क्यों पहुंचाता है? इसीलिए पहुंचाता है कि हमारे शरीर में बहुत सारे टिश्यू हैं, सेल हैं, वो लोग तड़पते रहता है, मुझे खाना दो, मुझे खाना दो, मुझे खाना दो, मुझे प्रोटीन दो, मुझे ये दो, मुझे वो दो। तड़पते रहता है, हर एक सेल, यहाँ का सेल मुझे मेरा तड़प रहा होगा। तो विली भाई साहब कहता है ए फूड भाई साहब आप ब्लड वेसल्स के पास चले जाओ ना, और वहां से जहां जहां जरूरत होगा सेल को, टिश्यू को, जो जिसको वहां पहुंच जाओ। तो 3 चीज याद रखिएगा विली भाई साहब के बारे में। विली बोलते जानते हैं, विली ने ऐसे करके कि इंक्रीज द सरफेस एरिया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। और नेक्स्ट पॉइंट सप्लाई द फूड कहां तक करता? टू ब्लड वेसल। क्या बोलिए? सिंपल से कितना अच्छा है। एक जो और बता देते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कार्निवोरस हार्निवोरस आई थिंक अब पीछे पढ़े होंगे,
आप याद रख लीजिएगा कार्निवोरस किसे कहते हैं और हार्बिवोरस किसे कहते हैं। तो कार्निवोरस जो होते हैं, बताना क्या आंसर होता है कार्निवोरस, सबको याद होगा। तो एक हल्का सा याद रखिएगा कि जो मीट खाते हैं, ऐसे एनिमल्स जो मीट खाते हैं, क्या खाते हैं आप किसे कहते हैं, आपको ऑलरेडी पता होगा। जो ऐसे एनिमल्स जो मीट खाते हैं उनका कार्निवोरस छोटा होता है कंपेयर टू जो हरा पत्ता फूल ये सब खाते हैं, जैसे बकरी उकरी, उस समय बड़ा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्यों होता है बड़ा, वो नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, या भी बता रहने देते हैं, कुछ तो पढ़ लो, ठीक है। बड़ा होता है, ये मे भी क्वेश्चन आ सकता है आपको कि स्मॉल इंटेस्टाइन किसमें बड़ा होता है, जो हरा पत्ती वो सब खाते हैं ना उसमें, मीट वाले में, ठीक है। अब समझ में आ गया। अब बच गया लास्ट, लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम, तो आप विसर्जन का काम। अब समझो जो एब्जॉर्ब होना था वो एब्जॉर्ब हो गया, किसके मदद से, विलाई के मदद से। कहां पहुंच गया, ब्लड वेसल्स में, और ब्लड वेसल्स से जहां जहां जरूरत था वहां चला गया। अब अभी भी जो नहीं एब्जॉर्ब होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, तो वहां पे जो उसका जो दीवार होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का जो दीवार होता है वो वाटर मांगता है। मतलब समझो ऐसे समझ, आपको समझ आइएगा, स्क्रीनशॉट बाद में लीजिएगा कि अगर ये लार्ज इंटेस्टाइन का दीवार है तो यहाँ पे फूड आता है जो एब्जॉर्ब अभी तक नहीं हुआ है, तो इसका जो दीवार होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, ये पानी मांगता है और कहता है भाई और पानी दो हमको, लार्ज इंटेस्टाइन, और ये कहता है और पानी दो, क्यों दो, इस फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए। और जो एब्जॉर्ब अभी भी नहीं हो पाता है, मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन का काम हो गया, लार्ज में गया तो लार्ज वाला कहता है भाई को थोड़ा पानी दो, क्यों, हमको उसको एब्जॉर्ब करना है। अब वो भी जो एब्जॉर्ब नहीं होता है तो वही होता है सुबह वाली फ्लाइट, विसर्जन हो जाता है, एनएच के थ्रू बाहर हो जाता है, रिमूवल ऑफ वेस्टेज ओडर। तो डाइजेशन मैंने आपको खत्म किया। नेक्स्ट वीडियो में रिस्पायरेशन पे आऊँगा, बड़ा ही जबरदस्त तरीके से, बहुत ज़्यादा प्यार से, मोहब्बत से समझाऊंगा, इसको समझिए। बाय बाय, चलते हैं, लाइक देते रहना वीडियो।